देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये है जिससे पानी का प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। ये क्या है? आप सब लोगों को तो पता होगा कि हमारे यहाँ पे एक आदमी काम करता था, दिन रात मेरी सेवा करता था। एक दिन दारू पी के मैंने नशे में उसको बहुत मारा, तो वो जॉब छोड़ के आपके पास आ गया। ये फॉर्म उसी आदमी की जगह किसी दूसरे को नौकर रखने का है, और भीम ये फॉर्म भर के मेरे पास आएगा तो मैं इसे तुरंत नौकरी दे दूंगा। और सबको पानी भी मिल जाएगा। और डेविड सर मुखखोर नहीं है, इनको सैलरी भी देंगे। क्यों सर? बिल्कुल। और अंग्रेज के यहाँ नौकरी करना तो सम्मान की बात होती है ना शिवराम जी। अगर मेरे पति की काबिलियत के सामने आपका यह प्रस्ताव कचरे के बराबर है। What? कचरा मतलब कूड़ा। हिंदी समझ में नहीं आएगी ना, अंग्रेजी में गार्बेज। ओह, गार्बेज। रमाबाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भीमराव इतना काबिल है कि अंग्रेज उसे लंदन बुलाकर चाय कॉफी के लिए पूछेंगे और उसे बिठाकर पूछेंगे कि इंडिया के लिए और क्या किया जा सकता है? बताओ रामा भाई। राम जी, अरे अपने बहू को चुप कराओ। अरे किसे समझा रहे हो हितेश भाऊ? आजकल तो बेइज्जती करवाने में इनका भी मन लगने लगा है। करवाइए, बहू और ससुर दोनों मिलकर करवाइए बेइज्जती। पर बोली रमा भाई, कुछ है बोलने के लिए? डेविड जी, आप रुमाल रखते हैं क्या? ऐसे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे पास तो नहीं होगा, क्योंकि ये अमीर और सभ्य लोग रखते हैं। दीजिए। अंग्रेज लोग तो जात पात को मानते नहीं है ना, तो अगर मैं आपके रुमाल को छू लूंगी आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा, ये ले, करो जो करना है। हमारे संस्कृति में गांठ बांधना एक रिवाज है। मैं आपके रुमाल में गांठ बांधती, इस विश्वास की गांठ कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके देश लंदन से मेरे पति के लिए बुलावा आएगा। और अब सब उनसे पूछेंगे क्या सही है और कैसे सही किया जा सकता है।
कम से कम आप तो समझदार हैं। आप किसी के आत्मविश्वास पर हंस नहीं रहे। लीजिए, इसे संभाल के रखिए, क्योंकि वो दिन जरूर आएगा। रमा, रमा, रमा। अगर ऐसा दिन कभी आया तो मैं खुद ये गांठ खोल के इसमें सोना भर के तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति को उपहार में दूंगा। मैं वादा करता हूं। वादा मत कीजिए डेविड सर। क्या है ना, आप वादा निभाने में बिल्कुल कच्चे हैं। अगर आप अपने दिए हुए शब्द पर, वादे पर अडिग रहते हैं तो आरती जी आज आपके साथ होती और आप दोनों बहुत खुश भी होते। इसलिए वादा तो बिल्कुल मत कीजिए। बंद कर बकवास। डेविड सर, हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम हो गया। सबने हमारी बात सुन ली और शायद समझ भी ली। अब चलिए चलते हैं। हाँ? भीमराव, वादे इरादे की बातें बाद में करना, पहले ये सोच के पानी की समस्या का क्या हल निकालेगा। और समस्या का हल क्या है वो इस कागज में लिखा है। और वो क्या समाधान है ये चाल वाले तुझे बता देंगे। पढ़ लेना इसे और उसके बाद वादे इरादे की बातें करना, समझा? अच्छे से फिल करके दे देना, जॉब मिल जाएगा। नरोत्तम जोशी जी, जाइए। चलिए। अब ये अभी तक कागज क्यों देख रहा है? चलो, कम से कम ये तो पता है भीम को कि उसके एक निर्णय से कई लोगों की दिनचर्या जुड़ी है ना? योद्धा अगर हर चीज से डर कर रुक जाए तो फिर वो लड़ेगा कैसे? अरे लेकिन आपके इसी योद्धा के कारण आज चाल में किसी भी घर में खाना नहीं बना है और ना ही बर्तन साफ हुए कि चाय तो पी सके। और आप जानते हैं ना, आपके इस भीम ने उस डेविड से लड़ाई मोल ली है, जो डेविड जल विभाग का अधिकारी है। और अब वही डेविड हम सबको तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करेगा। जीजाबाई,
इसका मतलब ये नहीं है कि भीम उस डेविड के सामने झुक जाए। बुआ, किसी के सामने झुकने का सवाल ही नहीं है यहाँ। आप ये नौकरी नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। और एक मुसीबत, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मुसीबतें ही पैदा करते रहते हो ना। भाई, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन ये नौकरी नहीं करेंगे। मैं आपके रुमाल में गांठ बांधती, इस विश्वास की गांठ कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके देश लंदन से मेरे पति के लिए बुलावा आएगा और आप सब उनसे पूछेंगे कि क्या सही है और कैसे सही किया जा सकता है। डेविड सर, क्या उस छोटी जात की औरत की कही हुई बातों पर टेंशन ले रहे हैं प्रचंड देव जी? सही कह रहे हैं नरोत्तम, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ कहा नहीं है, ये रुमाल बांध कर नहीं दिया है। और कैसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे दिल को गांठ बांध दी है, किसी ने उसे शिकंजे में लिया है। बहुत दर्द होता है और ये दर्द तब तक नहीं जाएगा तब तक भीमराव और उसके जाल में तबाही न मचा दे। ठीक, उन्हें तबाह करना है, वो तो वैसे भी हो जाएंगे। सिर्फ बैठकर बातें करने से तबाही नहीं होगी, उन्हें तबाह करना होगा। भीमराव, इस पानी के खेल में मैं इतना कीचड़ भरूंगा, इतना कीचड़ भरूंगा कि तुम और तुम्हारे जाल के सारे लोगों का स्वाभिमान मेरे जूते के नीचे। रमा, ये क्या कर रही हो? हमारे स्वाभिमान को घुटनों के बल गिराने के सपने देखने वाले बहुत आए, लेकिन उनके हौसले को हमने हमारे संघर्ष से हमेशा परास्त किया है और आगे भी करेंगे। ये समस्या तुम्हारे पति के कारण हुई है ना, तो इसका हल भी तुम्हारा पति ही देगा। जैसे कि इस घर में जिसके भी कारण समस्या उत्पन्न हुई है, उसी ने हल दिया है क्या आज तक? शांत हो जाइए बुआ, बहस करके क्या मिलेगा? जीजाबाई को जवाब तो मिल जाएगा, और वो जवाब मैं दूंगा। जो बाहर भीम के खिलाफ कुछ लोग खड़े हैं, उन्हें हिम्मत कहां से मिलती है पता है? तुमसे मिलती है। इस समस्या का हल है तुम्हारे पास। इस घर की शांति खत्म हो गई, वो भी तुम्हारे कारण। इसका हल है तुम्हारे पास? अगर है तो लाओ कहीं से, और अगर नहीं है तो चुप रहो। अगर पानी की दिक्कत तुझे ज्यादा हो रही है तो जा अपने मैके, वहां तो पानी होगा ना। चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं मायके में रह जाऊंगी और आप सबको ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये पानी की समस्या खत्म होते ही मैं वापस आऊंगी। मेरे कारण इस घर की शांति भंग हुई है ना, अब जब तक मैं जिंदा हूं ये घर ऐसे ही अशांत रहेगा। जाओ मायके, पानी पी लो, खाना खा लो, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है आप मत सिखाइए।
हाँ, यही एक रास्ता बचता है। लक्ष्मी, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो सब हमसे सवाल पूछेंगे। हितेश, जोकू, जनार्दन काका सब हमें इस बात से जोड़ देंगे कि हम भीम के खिलाफ हैं। तो क्या करे? क्या करे बताइए? आपको रोज दवाई पीनी है, हर हाल में पीनी है, और यहाँ थोड़ा सा भी पानी नहीं है। ऊपर से किसी और जगह से पानी लाएंगे तो वो कानूनन जुर्म होगा। और डेविड भी तो यही चाहता है ना कि हम कानूनी तौर पर कुछ गलत करें और वो हमें जेल में डाले। कोकण चले जाएंगे तो वह डेविड का ये नाटक नहीं रहेगा। और मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी बस आपकी तबीयत है, बाकी कुछ नहीं। अब चलिए ना कोकण। मुझे क्या लगता है कि इस चाल से कहीं दूर चले जाएं, इसी में हम सबकी भलाई है। और अगर हम लोग कहीं पानी दूसरे जगह से लाने गए तो दिक्कत होगी, सो अलग। इसलिए चलो, कहीं न कहीं रह लेंगे, चलो। अरे ये भीमराव बिना पानी के जिएगा कितने दिन? जो लड़ेगा डेविड भीम को घुटनों पर लेकर ही आ जाएगा, फिर लौट कर वापस आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बोले जनार्दन। हम ना फुलिया से बात कर रहा था। नहीं जोखू, उससे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना जेबे, ये हैं चाल में रही। अब जो भी होई देखल जाए। ऐ जोखू, तो फुलिया को छोड़, उसको यहाँ रहना है, रहने दे। चल हम तीनों चलते हैं। अरे क्या सिखा रहे हो तुम दोनों जोकू को? पत्नी का साथ देने का सिखाने के बजाय पत्नी के खिलाफ जाने के लिए भड़का रहे हो। अरे डलिया अम्मा, हितेश भाव और जनार्दन भाव से और क्या उम्मीद कर सकत है? ई जोखू को खाली यह शिक्षा दे सकत है। जोकू भाऊ देख लो, मैं और हितेश भाऊ तो चाल छोड़कर जा रहे हैं। आनंद, लक्ष्मी, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कोंकण जा रहे हैं अम्मा, अब वही रहेंगे। ये देखो, ये लक्ष्मी भीमराव की भाभी है, लेकिन आनंद के पत्नी होवे का फर्ज पहले निभा रही है। और एक हमारी पत्नी है, जो पत्नी होवे के फर्ज से पहले भीम के पड़ोसी होवे का फर्ज निभा रही है। बोलिया देख, हम कही रहे कि हमरे साथ चल, नहीं तो हम तीनों तो जावे करबे। हम कह दिया ना नहीं जाइबे। मैं भी चलती हूँ। अरे पागल थोड़ी है जो यहाँ प्यासे मरेंगे। और अगर जान बचेगी तो बहुत लड़ाई है, बहुत दुनिया है। और जिस किसी को भी चाल छोड़ करके चलना है वो चलो। हाँ जाइए, और जिसे भी चाल छोड़कर जाना है चले जाइए। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता और ना ही हमें बुरा लगेगा। नहीं भीम, जो जाने वाले हैं वो जा रहे हैं, बाकी हम सब यही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। ये लोग जो जा रहे हैं ना, पता नहीं इनके साथ क्या होगा, लेकिन इस चाल में तू हमारे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे रहते हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, फिर रहो इसी गलतफहमी में, और जिसे जिसे चलना है वो चलो। चलो, रुक जाओ। इस चाल से कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों कोई कहीं नहीं जाएगा? इसलिए क्योंकि इस चाल के हर सदस्य पर केस है। और शंका है कि इस चाल के लोग
सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल है।